जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग क्लास 10th में हो और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं लाया हूँ इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना। तो उसमें जो है गेरिवाल्डी है, उसका ये तस्वीर है और पहला क्वेश्चन यही है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। और कितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो आप लोग को तभी पता चलेगा जब आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गेरिबाल्डी नाविक था। क्या था पेशे से, यानी पेशे मतलब होता है काम, ठीक ना। पे काम मतलब काम होता है, ठीक ना। पेशे से मतलब होता है काम, क्या काम करना। तो गेरिबाल्डी पे यानी काम से क्या था, तो काम से नाविक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। और दूसरा नंबर है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो तुर्की को कहा जाता था। देखिए 2019 में पूछा है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तीसरा नंबर है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, यह भी 2019 में पूछा गया। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। काबूर ने की थी, मेजनी ने की थी, बिस्मार्क ने की थी या गेरिबाल्डी ने की थी। यानी इन चारों में से यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो तीसरा नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चौथा नंबर है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 2018 में पूछा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, परसा डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो सीडान का युद्ध, ठीक ना। सीडान का युद्ध क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। पांचवा नंबर है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यूनान, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को अभी भी याद नहीं हो रहा, तुरंत याद नहीं होगा प्यारे साथियों, आप लोगों के पास अभी 1 साल टाइम हो और धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन एक बार में चाहिए कि याद हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। 6 नंबर है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी, इटली और जर्मनी जो देश है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी अमेरिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगर आप लोग एक ही मतलब चैप्टर बाय चैप्टर बार बार ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा, लेकिन एक बार में कभी याद नहीं होगा, ठीक ना। 7 नंबर है रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियन 3, डी है बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाला व्यक्ति है वह है नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर आंसर है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः की गई। प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर है हेप्सबर्ग, बी है आलिया आलियार, सी है बुर्बो, डी राजशाही। देखिए अगर ये क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूलिएगा, इसका मैं एक चीज़ बता देता हूँ। 9 नंबर का, ठीक ना। यहाँ पूछ रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः की गई। इतिहास में पुनः स्थापना जहाँ पूछ ले, ठीक ना। पुनः स्थापना क्या पूछ रहा है, पुनः स्थापना जहाँ पूछ ले तो बुर्बो वंश मार दीजिएगा, ठीक ना। बुर्बो वंश, क्योंकि जहाँ पुनः स्थापना मिल गया क्वेश्चन में वहाँ ऑप्शन नंबर कहीं पर भी बुर्बो वंश मिलेगा ही मिलेगा। तो जहाँ पर पूर्ण स्थापना मिल जाए वहाँ बुर्बो वंश मार दीजिएगा आग बंद करके। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। अब 10वां नंबर है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडान में हुआ था, सेडोवा में हुआ था, साई डाइन हुआ था, फ्रैंकफर्ट में हुई थी। देखिए तीन तीन ऑप्शन तो है एकदम सेम ही है लगभग, ठीक ना। तीन ऑप्शन क्या है एकदम सेम ही है। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडान में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है जालवे राइन एक संस्था थी। 11 नंबर है जालवे राइन एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी सामंतों की। तो जालवे राइन एक संस्था थी, तो किसकी संस्था थी। तो व्यापारियों की एक संस्था थी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 12 नंबर बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क
निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। तो बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 13वां नंबर है 1829 ईस्वी की एड्रियानुपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 में एड्रियानुपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तो 13 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, ठीक ना। 1829 की एड्रियानुपोल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। 14 नंबर है इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण जब पूरा हो रहा था तो इसका विरुद्ध कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रसा। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। जब इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो रहा था तो इन दोनों के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था, ठीक ना। 15वां नंबर है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। ईस्वी वाला थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक ना। 16 नंबर है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो 16 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 16 नंबर के यहाँ पे क्या जाएगा? यूनान। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। 17 नंबर है मेजनी का संबंध किस संगठन से थे? यहाँ पे है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, काबोर्नी, फिलिक, हेटारिया। डी नंबर है डायट। तो मेजनी का संबंध जो था प्यारे साथियों वो काबोर्नी से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? देखिए इस ये भी क्वेश्चन आप भी दोबारा मतलब भूलिएगा नहीं, ये बता देता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे क्या है? काउंट काबूर। काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री, हमेशा याद रखिएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। जब विक्टर एम्यूनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, यानी काउंट काबूर को नियुक्त किया विक्टर एम्यूनुएल ने प्रधानमंत्री पर, ठीक ना। 19 नंबर है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। क्या था? जर्मनी नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 20वां नंबर है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो 20 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रूस ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब 21 नंबर है यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली का यहाँ पे ना संस्थापक होगा, संस्थापक होगा। क्या होगा? संस्थापक। तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो जियोबर्टी, काबूर, मेजनी, गेरिबाल्डी। तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब 22 नंबर है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ए इटली में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी ब्रिटेन में। तो 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटली में, ठीक ना, याद रखिएगा। और अभी तक आप लोगों प्यारे साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हो, ठीक ना, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। 23 नंबर है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। और 24 नंबर है जालबे रायन की स्थापना किस राज्य ने की? जालबे रायन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने की, ऑस्ट्रिया ने की, सार्डिनिया के, डी और फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर 24 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा पर्सा, ठीक ना, पर्सा। जालबे रायन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो पर्सा ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 25 नंबर का है हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मेग्यार थी। हंगरी की भाषा क्या थी? मेग्यार थी। ऑप्शन नंबर बी, हंगरी की भाषा मेग्यार। और लगभग 2-3 क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन है। 26 नंबर है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था? MI प्रश्न है ये। तो 26 नंबर के यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंबर है फ्रांस, बी नंबर है रूस, और सी नंबर है इटली, और डी नंबर है जर्मनी। तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया यहाँ पे, ठीक ना। अब 27 नंबर है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो 27 नंबर का यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान को, ठीक है ना। अब है 28 नंबर, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में और 1807 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1688 में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना,
ईस्वी में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग बार बार पढ़ते रहते तो आप लोगों को याद हो जाएगा 100%। अब 29वां नंबर है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक ना। और लास्ट क्वेश्चन है पढ़ सकते हो, क्योंकि 30 क्वेश्चन लाया था मैं। आप लोग 30वां क्वेश्चन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। तो 30वां क्वेश्चन क्या है, आप लोग 30वां क्वेश्चन ना आप कहीं से भी कीजिए, गूगल से या बुक से, कहीं भी कमेंट कीजिएगा 30वां नंबर का क्या होगा। काबोर्नी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काबोर्नी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग गूगल से पूछिए या बुक में खोजिए या क्वेश्चन बैंक में, जहाँ भी आपको मिले आप लोग को ये कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में बनाना है, ठीक ना। 30 नंबर का कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।